Hello, students. I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Bihar University. Today, I am going to deliver my lecture on memory management. Today, we will discuss about memory allocation techniques. Students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेमोरी एलोकेशन की दो टेक्निक्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि मेमोरी एलोकेशन के लिए हम दो तरह के मेथड यूज करेंगे। एक तो था कंटिन्यूअस एलोकेशन मेथड और दूसरा था नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड। कंटिन्यूअस एलोकेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें मेमोरी हम में जो स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। जब कोई प्रोसेस किसी स्पेस के लिए रिक्वेस्ट करती है, प्राइमरी मेमोरी में आना चाहती है कोई प्रोसेस, तो वो स्पेस के लिए रिक्वेस्ट करती है और हम उसे मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, तो वो स्पेस कंटिन्यूअस होता है, यानी पूरी प्रोसेस पूरा प्रोग्राम एक साथ उसे स्पेस प्रोवाइड होगा इस मेमोरी में और एक साथ वो स्टोर होगा। इसे कहते हैं हम कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड। इसके बाद में दूसरा जो टाइप था वो था नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड में हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास में कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है मेमोरी में आने के लिए, स्पेस के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो हम उसे जो स्पेस प्रोवाइड कराते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि वो एक साथ ही पूरा स्पेस प्रोवाइड कराया जाए। हम उसे अलग अलग जगह पर भी स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉन कंटिन्यूअस प्लेसेस पर उसे स्पेस दिया जा सकता है। तो उसमें क्या होगा, प्रोसेस का कुछ पार्ट एक जगह स्टोर होगा, कुछ पार्ट दूसरी जगह होगा, कुछ पार्ट नेक्स्ट जगह होगा। तो प्रोसेस अलग अलग स्पेसेस पर स्टोर हो सकती है। तो पहले हम लेके चल रहे हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड, जिसमें प्रोसेस एक साथ स्टोर होगी। इस मेथड के अंदर भी हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला था इसमें जो हमने कंटिन्यूअस एलोकेशन मेथड पढ़ा, उसमें पहला पार्ट जो था वो था आपका फिक्स्ड सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड था फिक्स पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम और थर्ड पार्ट था वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। इस पे सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हम कल डिस्कस कर चुके थे, कल की क्लास में इसकी बात की थी हमने। सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारा जो मेमोरी में स्पेस है उसको हम दो पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। पहले पार्टीशन के अंदर पहले हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मेमोरी में लोड होना शुरू होता है और जितना स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए उतना स्पेस हम पहले एलोकेट करा देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद में फिर जो स्पेस बचता है वो अगला स्पेस अगला पार्टीशन होता है और उस अगले पार्टीशन के अंदर हमारी जो यूजर की जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेस उस जगह पर आती है। लेकिन एक बार में एक ही प्रोसेस वहां पर आती है, मल्टीपल प्रोसेसेस यहाँ पर नहीं आ सकती। तो यूजर प्रोसेस एरिया के अंदर एक सिंगल टाइम में सिंगल प्रोसेस आएगी। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, जीरो स्पेस से यानी लोअर पार्ट में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड होगा, जितना स्पेस उसे चाहिए वो लेगा, फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद में फिर वो किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और सिलेक्ट करके मेमोरी में लोड कर देगा। मेमोरी में आने के बाद में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, दिया जाएगा और नई प्रोसेस उसकी जगह पर आ जाएगी। फिर दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, अपना काम कंप्लीट करेगी और फिर जैसे ही वो प्रोसेस टर्मिनेट होगी उससे भी उस स्पेस को डीएलोकेट करा दिया जाएगा, फ्री करा दिया जाएगा और फिर वही स्पेस किसी नेक्स्ट प्रोसेस को दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्पेस को एक ही प्रोसेस को दिया जाएगा, एक एक करके प्रोसेस उसी स्पेस में आती जाएंगी, उस
काम करेंगी, एग्जीक्यूट होंगी और कंप्लीट होने के बाद, टर्मिनेट होने के बाद स्पेस को फ्री कर देंगी और फिर वो स्पेस किसी दूसरी प्रोसेस के काम में आएगा। तो जहां सिंगल टास्किंग सिस्टम होते हैं वहां पर हम सिंगल कंटिगुअस मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस टाइप के जो सिस्टम होते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग सिस्टम होते हैं, वहां पर हम सिंगल कंटिगुअस मेमोरी मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आज हम जो पढ़ेंगे वो है फिक्स्ड पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम और वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब सेकंड जो ऑप्शन है फिक्स्ड पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, आज उसको डिस्कस करते हैं। जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में काम करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी मेमोरी, जो सिस्टम है उसकी मेमोरी में आना चाहती हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब सबसे पहले इसमें जो पार्टीशन किए वो हमने दो पार्ट किए थे। अब हम क्या करेंगे, पहले जैसे पहले किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले लोड किया जाता है सिस्टम में, तो सबसे पहले तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेमोरी में आएगा। तो पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद में फिर जो स्पेस बचता है उस स्पेस में हम छोटे छोटे अलग अलग पार्टीशंस बना देते हैं। और वो पार्टीशंस, जो सेक्शंस हैं, जो पार्टीशंस हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, उनके साइजेस अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सिस्टम जनरेशन के टाइम पर जो फिक्स कर दिए जाते हैं वो पार्टीशन फिक्स रहते हैं, उनमें बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार जो पार्टीशन फिक्स हो गया वो फिक्स ही रहेगा, बाद में उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको बोलते हैं हम फिक्स्ड पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट। फिर जब कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है किसी स्पेस के लिए, मेमोरी में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो हम उस स्पेस के उनमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि किस पार्टीशन को इस प्रोसेस को प्रोवाइड कराना है, किस पार्टीशन में ये प्रोसेस आ सकती है, कंटिन्यूअसली आ सकती है, एक साथ आ सकती है, और जो पार्टीशन उसके लिए बेस्ट सुटेबल होता है वो पार्टीशन उस प्रोसेस को प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इन दिस स्कीम द मेन मेमोरी वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस कॉल्ड पार्टीशंस। जो अलग अलग सेक्शंस बना देते हैं हम उनको हम बोलते हैं पार्टीशंस। दीज पार्टीशंस कुड बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, but once decided at the time of system generation they could not be changed। इनके पार्टीशन के साइज जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बार सिस्टम जनरेशन के टाइम पे एक बार जो डिसाइड हो गए उनको फिर बाद में चेंज नहीं किया जाता। दीज पार्टीशंस आर कॉल्ड स्टैटिक पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशंस फिक्स होते हैं, एक बार बन गए तो वही फिक्स रहते हैं, इसलिए इन पार्टीशंस को हम स्टैटिक पार्टीशंस भी बोलते हैं। On declaring static partitions, the operating system create a partition description table (PDT) for future use। जो सिस्टम है हमारा वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन पार्टीशंस को मैनेज करने के लिए क्या करता है, जब डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक पार्टीशन डिक्लेयर किए जाते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक टेबल क्रिएट करता है। उस टेबल को हम कहते हैं पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल (पीडीटी), और उस टेबल के अंदर उन पार्टीशंस के बारे में डिटेल्स होती हैं, यानी कि कौन सा पार्टीशन है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो पार्टीशन, उसका साइज जो है वो क्या है, कौन सा पार्टीशन किस प्रोसेस को दिया हुआ है, कौन सा पार्टीशन है जो अभी फ्री है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल के अंदर होती है। तो ये पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल आगे फ्यूचर में उसकी यूज आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के। Initially, all the entries in the table are marked as free। जब तक हम कोई भी प्रोसेस को स्पेस एलोकेट नहीं करते तब तक शुरू में पीडीटी के अंदर सारी पार्टीशंस क्या आती है, क्या मार्क्ड होती है, सारे पार्टीशन फ्री मार्क्ड होते हैं, यानी सारे पार्टीशंस क्या है, खाली हैं। But when a process is loaded into one of the partition, the status entry for that partition is changed to allocated। जैसे ही शुरुआत में तो क्या होता है कि जितनी भी पार्टीशन
पीडीटी जो है, पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल जो है, उसके अंदर सारे पार्टीशंस को क्या मार्क कर रखा होता है, फ्री मार्क कर रखा होता है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे प्रोसेसेस आती जाती हैं और वो रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें स्पेस चाहिए मेमोरी के अंदर, तो जैसे जैसे वो रिक्वेस्ट करती हैं उनको स्पेस एलोकेट करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे उनको स्पेस एलोकेट करते हैं, पीडीटी के अंदर, पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल के अंदर एंट्री मार्क होती जाती है एलोकेटेड, और जो जो पार्टीशन फ्री होती है उनके आगे मार्क होता है फ्री। द फ्री पार्टीशंस आर आल्सो कॉल्ड होल्स। जो फ्री पार्टीशंस है उनको हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। देखिए जैसे डायग्राम में हमने शो किया है, यहाँ पर हमारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक पार्ट तो जीरो से स्टार्ट हुआ, पहले एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले लिया, इसके बाद में ये हमारा बाकी का स्पेस था जिसमें कुछ खाली स्पेस है, और उन खाली स्पेस में बीच बीच में कुछ प्रोसेसेस भी आ गई, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, और बीच में कुछ खाली स्पेसेस रह गए। तो ये जो खाली स्पेसेस हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, होल्स बोल रहे हैं या फ्री स्पेसेस बोल रहे हैं। और जहां पर प्रोसेसेस आ गई हैं ये क्या है, एलोकेटेड स्पेसेस हैं। In general structure of the allocation scheme, process enter in the system and they are put into the input queue. जनरली क्या होता है, कैसे एलोकेशन होता है सिस्टम में, मेमोरी को कैसे एलोकेट कराते हैं सिस्टम के अंदर। तो जनरल एलोकेशन स्कीम जो होती है उसमें क्या होता है जनरली, कि सिस्टम में प्रोसेस एंटर होती है और एंटर होने के बाद में वो इनपुट क्यू में आकर वेट करती है। सबसे पहले the operating system takes into account the memory requirement of each process and the amount of available memory space is determining which process are allocated the memory. प्रोसेसेस जैसे ही क्रिएट होती हैं और उसके बाद में इनपुट क्यू के अंदर वेट करती हैं मेमोरी में आने के लिए, क्योंकि मेमोरी में आने के बाद ही प्रोसेस रेडी होगी एग्जीक्यूशन के लिए, और वहीं से प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा और प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट होगी। तो क्या किया जाता है, प्रोसेस इनपुट क्यू में वेट करती है, वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेसेस की मेमोरी रिक्वायरमेंट पहले चेक करता है, किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, और जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है क्या वो उतनी मेमोरी उसके पास में अवेलेबल है। अब क्योंकि हम अगर कंटिन्यूअस एलोकेशन पे वर्क कर रहे हैं तो वो ये चेक करेगा क्या कंटिन्यूअसली उतना स्पेस अवेलेबल है। नॉन कंटिन्यूअस है तो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूअस है तो वो चेक करेगा क्या कंटिन्यूअसली इतना स्पेस उसके पास में अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो वो स्पेस उस प्रोसेस को एलोकेट करा दिया जाएगा। When a process has allocated space, it is loaded into memory, and when a process terminates, it releases the memory. तो जैसे ही प्रोसेस को स्पेस मिल जाता है वैसे ही वो प्रोसेस लोड हो जाती है मेमोरी के अंदर, एग्जीक्यूट होती है सीपीयू पर, और जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो प्रोसेस टर्मिनेट होती है। जैसे ही प्रोसेस टर्मिनेट होती है, जो स्पेस उसने मेमोरी में ले रखा था वो स्पेस वो क्या करती है, रिलीज कर देती है, फ्री कर देती है, or which the operating system may then fill with another process from the input queue। और जो स्पेस उसने फ्री किया है वो स्पेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरी प्रोसेस को दे देता है जो कि इनपुट क्यू में वेट कर रही थी, क्योंकि इनपुट क्यू में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो वेट कर रही होती है मेमोरी में आने का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार चेक करता रहता है कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो मेमोरी में आने के लिए वेट कर रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और जिस साइज का भी मेमोरी स्पेस फ्री होता है उस साइज के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस चेक करता है, उस साइज के में जो प्रोसेस आ सकती है उस प्रोसेस को चांस मिल जाता है मेमोरी में आने का, और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर अ होल क्या है, फ्री स्पेस, अभी हमने बात की थी जो फ्री स्पेसेस हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, होल्स। So according to a scheduling algorithm, when a process requests for a hole, the set of holes are searched for determining which hole is best to allocate. जैसे ही कोई प्रोसेस मेमोरी में आना चाहती है वैसे ही सबसे पहले क्या किया जाता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चलाई जाती है और चेक किया जाता है कि क्या कोई फ्री स्पेस होल अवेलेबल है, और ये भी चेक किया जाता है कि कौन सा होल है
जो बेस्ट सुटेबल है उस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर 3 कॉमन स्ट्रेटजीज होती हैं जो यूज में ली जा सकती है। तीनों में से कोई भी स्ट्रेटजी यूज में ली जा सकती है फ्री होल को सिलेक्ट करने के लिए। हमारे पास जितने भी अवेलेबल होल्स हैं उनमें से जितने भी फ्री अवेलेबल होल्स हैं उनमें से कौन सा होल प्रोसेस को देना है, ये सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास में 3 स्ट्रेटजीज अवेलेबल होती हैं। पहली स्ट्रेटजी होती है फर्स्ट फिट, फिर आती है बेस्ट फिट, और लास्ट जो है वो होती है वर्स्ट फिट। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी ले लेते हैं पहले हम। सबसे पहली स्ट्रेटजी वो है फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी जो है वो क्या कहती है, वो कैसे वर्क करती है। वो जब भी कोई प्रोसेस किसी फ्री होल के लिए रिक्वेस्ट करती है, स्पेस के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो जितने भी अवेलेबल फ्री होल्स हैं उनमें सब में सर्च किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि पहले तो देखते हैं उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना स्पेस उसे चाहिए, और जितना स्पेस उस प्रोसेस को चाहिए उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। और जो भी पहला होल मिलता है, फ्री होल मिलता है जिसमें कि वो प्रोसेस आ सकती हो, चाहे वो होल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जिसमें वो प्रोसेस आ सकती हो, जो भी पहला होल मिलेगा वो होल उस प्रोसेस को प्रोवाइड करा दिया जाता है। फर्स्ट फिट यानी पहला जो भी होल मिले चाहे वो बड़ा कितना भी हो, लेकिन अगर उसमें प्रोसेस आ सकती है तो वो होल उस प्रोसेस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल आप अपने कॉलेज में गए, आपकी क्लास के बच्चे गए कॉलेज में, सारे रूम्स खाली हैं और जाने के बाद में आपको कोई रूम अलॉट नहीं किया हुआ है, तो जो भी पहला रूम मिला जिसमें कि आपकी क्लास के बच्चे आ सकते थे, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो पहला रूम मिला जिसमें 200 बच्चों की कैपेसिटी थी, जो भी रूम पहला मिला आप उसमें जाके बैठ गए। अब आपने ये नहीं देखा कि उसकी कैपेसिटी 200 की है या 100 की है, आपके बच्चे उसमें आ सकते थे, 50 स्टूडेंट्स उसमें आ सकते थे, तो आप जाके उसमें बैठ गए। हाँ 30 वाला मिला या 20 वाला कोई रूम मिला तो आप उसमें नहीं बैठ सकते थे, लेकिन 100 वाला कोई रूम मिला या 200 वाला मिला तो आप उसमें जाके बैठ गए। तो ये क्या है, जो भी पहला रूम मिला, जो भी पहला फ्री होल मिला, उस फ्री होल को मैं वो प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है। तो एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग एनफ, इतना होना चाहिए कि उसमें प्रोसेस आ सके। सर्चिंग कैन स्टार्ट आइदर एट द बिगनिंग ऑफ द सेट ऑफ होल्स और वेयर द प्रीवियस फर्स्ट फिट सर्च एंडेड। ये जो सर्चिंग है फ्री होल सर्च करने की, ये या तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो सकती है, शुरू से स्टार्ट हो बिल्कुल, या फिर जहां पर पिछला सर्च खत्म हुआ था वहां से स्टार्ट हो। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन इसमें लिया जा सकता है। Searching has stopped as soon as we find the free hole that is large enough। जैसे ही हमें पहला होल मिल जाएगा जिसमें हमारी प्रोसेस आ सकती होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम उसमें हम अपनी सर्चिंग को कंप्लीट कर देंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट फिट मेथड, लेकिन इसमें ड्रॉबैक भी है। अब इसमें आपका स्पेस का वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि आपका टाइम तो बच रहा है, इजी एल्गोरिथम है, इजी स्ट्रेटजी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली स्ट्रेटजी है कि जो भी पहली प्रोसेस आई उसे पहले जो भी रूम मिल गया वो उसने ले लिया। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको सर्चिंग में टाइम नहीं लगाना पड़ा, जो भी पहला रूम मिला, जो भी पहला ब्लॉक उसमें खाली होल मिला आपको, आपने उसको ले लिया और वहीं पर सर्चिंग कंप्लीट हो गई। तो इसमें टाइम भी बच रहा है आपका और इजी भी है, लेकिन इसमें स्पेस का वेस्टेज हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रोसेस इतनी बड़ी नहीं हो और पहला जो होल मिला वो काफी बड़ा हो। आपकी प्रोसेस आ सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और आपको पहला होल जो मिला खाली, पहला रूम जो मिला खाली, वो कितना था, वो 100 की कैपेसिटी का था। तो 50 स्टूडेंट 100 वाली कैपेसिटी वाले रूम में आ सकते हैं, इसलिए आपने उसे ले लिया, लेकिन आपका उसमें रूम में 50% तो कवर हो गया, 50% फिर भी खाली है, तो वहां क्या हो रहा है, इसमें स्पेस की वेस्टेज हो रही है। तो ये इसका ड्रॉबैक हो सकता है। फिर सेकंड आती है हमारी स्ट्रेटजी बेस्ट फिट। बेस्ट फिट क्या है, बेनिफिट फर्स्ट फिट में क्या था, टाइम बच रहा था, सर्चिंग में टाइम बच रहा था, लेकिन और इजी था, लेकिन ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि स्पेस वेस्टेज हो सकती थी। सेकंड जो आती है वो आपकी आती है बेस्ट फिट।
बेस्ट फिट जो है वो हमारी नाम से शो हो रहा है, जैसे बेस्ट फिट मतलब बेस्ट फिट मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है तीनों स्ट्रेटजीज में। ये बेस्ट फिट क्या करता है, इसमें बेस्ट फिट के अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें हम पूरी जो लिस्ट है, जितने भी फ्री होल्स हैं हमारे पास में, उन सभी फ्री होल्स को हम इसमें सर्च करते हैं, पूरी लिस्ट सर्च करते हैं। और पूरे लिस्ट में से ये सर्च करते हैं कि उस हमारी स्पेस इसको प्रोसेस को के लिए कौन सा होल है जो बेस्ट है, जिसमें हमारी प्रोसेस आ सकती हो, बेस्ट हो। तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको पूरे की है 30 KB की है। तो आपने जितने भी होल्स थे उनको सर्च करना शुरू किया, जितने भी होल्स थे उनको सर्च करना, स्पेसेस हैं जिनके अंदर प्रोसेस आ सकती है, 10 KB का मिला नहीं आ सकती, 20 KB का मिला नहीं आ सकती, 35 KB का मिला उसमें आपकी प्रोसेस आ सकती है, और स्पेस भी कम वेस्ट हो रहा है। 40 KB का मिला वो ज्यादा बड़ा हो रहा है, 50 KB का और भी बड़ा हो रहा है। तो आप कौन सा वाला एलोकेट करेंगे, 35। तो वो होल सर्च करेंगे जिसके अंदर कम रहो, जो बेस्ट फिट हो, जिसमें भी नहीं जाए। तो इसमें आपको मेमोरी का यूटिलाइजेशन ज्यादा, यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए फिर से हम वही रूम वाला एग्जांपल लेते हैं, क्लासेस के बच्चे भी आए तो क्या होती है, आपके टीचर्स क्या सर्चिंग कर लेते हैं कौन सी क्लास को किस रूम, जिस क्लास की स्ट्रेंथ 60 है 60 के अकॉर्डिंग रूम एलोकेट करेंगे, तो एज स्पेस वेस्ट ना हो, तो उसके स्पेस कम वेस्ट होता है। और जो आपका आता है थर्ड है, वो आता है, वो क्या कहता है, वर्स्ट मेथड, यानी कि बेस्ट फिट में जैसे पूरे रिक्वेस्ट करती है कि उसे स्पेस चाहिए, ऐसे यहाँ पे अब प्रोसेस ने जैसे कहा उसे हमने ले लिया 30 KB स्पेस के लिए, वो सर्च किया जाएगा, और सबसे पहले जो प्रोसेस आई है उस हमारे पास में फ्री, फिर उसको दिया जाएगा। फिर जो प्रोसेस तरह से हम प्रोसेस को बड़े, अब इससे क्या होगा कि शुरू जाएंगे, बड़े बड़े फ्री स्पेसेस मिल जाएंगे, होल्स रह जाएंगे। अब पास में उनको बड़े होल्स के पास बड़ी प्रोसेस आएंगी, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा, पूरा स्पेस कंटिन्यूअस से एक साथ ही देना होगा, क्योंकि ये स्पेस बहुत थोड़ा सा हो रही। और नॉन कंटिन्यूअस प्लेस अंदर आपका सर्चिंग में सारे होल्स आपने सर्च किया, जो आपने सर्च किया जो सबसे बड़ा मिला वो सबसे पहले आपके सर्चिंग में भी टाइम बड़े होल्स मिल गए, तो आपका स्पेस भी फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि बाद में अगर बड़ी प्रोसेस आई और स्पेस कम रह गया तो उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो रही है। तो ये आ रहे हैं पूरी तरह से। एग्जाम्पल वापस से ले लेते हैं, वही क्लासरूम में जो क्लास के बच्चे था उन्हें पहले से रूम एलोकेटेड नहीं, जाके सबसे बड़े रूम्स को पहले, बाद में उनकी उपाय कर ली, अब वो बेड स्पेस खाली वेस्ट हो रहा हो, बाद में जो बच्चे पहुंचे उनकी क्लास में सीट नहीं मिल रहे जिसके अंदर वो बैठ सके, इतने सारे बच्चे, रूम ही खाली नहीं है जिसमें उनकी पूरी क्लास के बच्चे एक ही साथ बैठेंगे का एग्जाम्पल इस तरह से समझ सकते हैं आप, के अंदर स्पेस है। तो ये हम अब हमारे पास में तीन स्ट्रेटजीज हमने पढ़ ली। जब हमारी प्रोसेस सिस्टम में आती है तो आने के बाद में उसे स्पेस एलोकेट कराया जाता है मेमोरी में, तो इन तीनों में से कोई सा भी मेथड आप ले सकते हैं, इनमें से कोई सी भी स्ट्रेटजी ले सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को स्पेस एलोकेट कराया जाए। इसके बाद में थर्ड जो आता है आपका, वो आता है आपका वेरिएबल पार्टीशन। वेरिएबल पार्टीशन जो होता है, जो आपका फिक्स पार्टीशन के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, मेथड यूज किया हो या फिट मेथड भी एक्चुअली उतना स्पेस तो एडिशंस क्या फिक्स हैं, ही पार्टीशन को फिक्स कर दिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि लगा के पार्टीशन एलोकेट किया, ये बेस्ट है, इसको हम इसे दे सकते हैं, वो दे दिया, सिर्फ 5 को लगाई, बेस्ट फिट मैंने किया, सही हो रहा है, लेकिन हो रहा है स्पेस स्पेस हमसे आती है फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम वजह से हो रहा है, क्योंकि पार्ट फॉर एग्जांपल आप समझें, नहीं आपको फर्स्ट फिट बेस्ट फिट एग्जांपल बताया कि आप गए आपने बेस्ट क्लास सर्च की जिसमें कि आपकी क्लास ही रह जाता है ना, हम बेस्ट क्लास सर्च करके दी जाती है, को 70 वाला रूम 80 वाला रूम देते हैं जिसमें वेस्ट नहीं हो रहा, पीछे भी स्पेस होता है, क्लास भी होता है, तो पीछे फिर भी कुछ स्पेस खाली रहे ही पूरे स्ट्रेंथ के। तो स्पेस मेमोरी की बात करें तो मेमोरी हमें एक एक स्पेस का यूटिलाइजेशन, क्योंकि जो रूम है आपका वो आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, या स्टूडेंट्स जो है वो, तो वो कम या ज्यादा आप नहीं होती रहती है, क्लासेस जितने हैं क्लास में उसके अलावा और होंगे, तो स्ट्रेंथ नहीं होते ना, कॉलेज तो जो बन गया वो बस छोटे बड़े मिल जाएंगे, रूम में स्पेस वेस्ट रहता है। रूम जो है यहाँ पर फिक्स पार्टीशन के अंदर 30 KB की है होल दिया है, तो उसमें रोक सकते हैं क्योंकि पार्टीशन फिक्स है उसके अंदर, तो इसके लिए दो फिक्स ना किया जाए, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन निकाला गया जिसे कहा गया फिर वेरिएबल पार्टीशन। वेरिएबल पार्टीशन जो होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं हम, वेरिएबल पार्टीशंस के अंदर जो पार्टीशंस है उनको फिक्स नहीं करते, बल्कि क्या कर देते हैं, वेरिएबल रखते हैं, यानी कि अलग अलग साइज में रख, इनको फिक्स नहीं किया जाता बल्कि वेरीड रखते हैं। इसमें सिस्टम जनरेट, इसमें कैसे कर देंगे इनको, वेरिएबल रखेंगे, यानी कि जब कोई प्रोसेस आएगी और उसे जितना स्पेस चाहिएगा उतना ही वहां पे पार्टीशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे वेरिएबल पार्टीशन देती हूँ,
जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले का मेमोरी में सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद में क्या होगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ले लेगा। स्पेस है, उस स्पेस को पहले से पार्टीशंस में डिवाइड नहीं किया जाएगा, ओपन रहने देंगे। जैसे जैसे प्रोसेसेस आएंगी वैसे वैसे वो उन्हें कहते हैं वेरिएबल, यानी जैसे उतने स्पेस का वो पार्टीशन स्कीम, द नंबर वेरिएबल सिस्टम जनरेशन जन के टाइम पर पार्टीशन डिजाइन। बल्कि क्या होगा इसमें, जब जैसे जैसे प्रोसेसेस आएंगी एट एनी टाइम फ्री और एलोकेटेड टू सम मेमोरी का वो फ्री होगा। द ओनली डिफरेंट विद वेरिएबल पार्टीशन इज नॉट फिक्स्ड। फिक्स पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन में तो वेरिएबल पार्टीशन में कोई एड्रेस को जितनी जरूरत होती है वहीं से उसका पार्टीशन के अंदर पार्टीशन का होता रहता है, वेरी करता रहता है, इसलिए इनको वेरिएबल पार्टी। ऑल द जॉब्स फ्रॉम अ सिंगल क्यू ऑन द डिस्क, देखिए इसमें डायग्राम से समझाती हूँ आपको। इन दिस ऑन द डिस्क, इस टेक्निक के अंदर जितना व्हेन अ जॉब इज द एग्जैक्ट मेमोरी, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो डिस्क मेमोरी में लोड होती है, होता है उतना स्पेस नहीं। द मेन मेमोरी इज इट ईच स्पेस एंड लार्ज। शुरुआत में मेन मेमोरी क्या होती है, एम्प्टी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, फिर उसके बाद में वो फ्री होती है, खाली होती है। जैसे ही कोई जॉब लोड है, जितना भी उसे स्पेस चाहिए उसको एलोकेशन में डाल देते हैं, स्पेस उसको दे दिया जाता है ना, उतना स्पेस उनको देते जाते हैं और पार्टीशन बनाते जाते हैं। तो रन जब प्रोसेस लोड हो रही होती है तब भी उनको पार्ट इसमें पार्टीशन देखिए। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ, पूरा स्पेस खाली था, फिर उसके बाद में पहली प्रोसेस आई तो बन गया, फिर तीसरी प्रोसेस आई तीसरा पार्टीशन बन गया, फिर एक या दो जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको दिया जा सकता है, पार्टीशन बन सकते हैं। द लोडिंग ऑफ यूजर प्रोग्राम इन मेमोरी स्टार्ट एट द सिस्टम एंड होता है लोड होना, वहां से आगे यूजर। इन दिस केस द फ्री मेमोरी स्पेस इफ एनी is left, another suitable job can be loaded। जैसे ही स्पेशली पूरा एक खाली ब्लॉक होता है, suitable स्पेस चाहिए होता है। Hence the partition created during the job processing। पार्टीशन उसको हम स्टैटिक वेरिएबल पार्टीशन को हम डायनामिक कब बन रहे हैं, जब जॉब प्रोसेसिंग हो रही है तभी यहाँ पर पार्टीशन मेथड भी बोलते हैं। ये हमारे दो टाइप्स थे, फिक्स पार्टीशन तीन थे, एक तो सिंगल फिक्स होते थे, एक में और प्रोसेस आती जाती थी। एग्जीक्यूशन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, तो हमने फिक्स साइज के अलग अलग प्रोसेसेस को एलोकेटेशन, जहां पर हमने एक पार्ट से रखा, पहले से पार्टीशंस नहीं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पार्ट के बाद जब टर्मिनेट होंगी तो फर्दर नई प्रोसेसेस को एलोकेट हुआ है। तो फ्री पार्टीशन वो एक या एक से ज्यादा पार्टीशन में हमारा जो पार्टीशन है, इसके नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।